प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का ये उदाहरण 2023 में पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसीलिए टाइम को बचाने के लिए हमने यहां पर इसको सॉल्व कर दिया है। बस आपको समझाना है और जब आपकी समझ में आ जाए तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज के अपने इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। हमें दिया है स्थिर आयतन पर N2O5 बोले तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, जी बोले तो गैस के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। प्यारे बच्चों, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसे याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में, बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछी जा चुकी है। सही, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जब आपने तापीय वियोजन करा तो इसके 2 मोल से आपको 2 मोल डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड प्राप्त हुआ और आपको ऑक्सीजन के 1 मोल प्राप्त हुए। सही, ये हमें उसने आंकड़े दे रखे हैं और हमें वेग स्थिरांक की गणना करनी है, रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। तो प्यारे बच्चों, आप इस रिएक्शन को लीजिए और यहां पर लिख दीजिए ब्लैक पेन से। सही, ब्लैक पेन से लिखना है। फिर आप लिखेंगे ब्लैक पेन से, प्रारंभ में जब T बराबर क्या है बच्चों, 0 है। T बराबर क्या है, 0 है, तो जो इसका दाब है, जो इसका प्रेशर है, वो है 0.5 ATM। ATM बोले तो एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। सही, और ये 0.0 ATM है। T समय पर क्या हुआ, देखो मैंने आपको बताया कि भाई इसके 2 मोल से 2 मोल ये प्राप्त हुए और 1 मोल ये प्राप्त हुआ, ये तो मैंने बताया। तो अब क्या होगा बच्चों कि जब आप T समय पर पहुंचोगे तो T समय पर इसके दाब में से 2x ATM की कमी होगी, इसके दाब में से 2x ATM की कमी होगी और इसके दाब में 2x ATM की वृद्धि होगी और इसमें x ATM की वृद्धि होगी। भाई ये हमारे अभिकारक हैं और ये क्या है, उत्पाद है। अभिकारक रिएक्टेंट और ये क्या, उत्पाद, प्रोडक्ट्स। तो जैसे हमने सांद्रता में पढ़ा था कि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। सेम यहां पर ऐसे ही है कि इसमें 2x ATM की क्या हुई, कमी हुई है और यहां पर 2x ATM की वृद्धि हुई है और यहां पर x ATM की वृद्धि हुई। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। ब्लैक पेन निकालिए। पीटी बोले तो टोटल प्रेशर, कुल दाब। टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे ये समझो भाई। पीटी क्या है, टोटल प्रेशर है, कुल दाब है। कुल दाब मतलब इसका, इसका, इसका। देखो इसका अपना दाब, आंशिक दाब, इसका अपना दाब, आंशिक दाब। आंशिक दाब बोले तो पार्शियल प्रेशर। इसका अपना दाब, आंशिक दाब, इसका अपना दाब, आंशिक दाब। उन आंशिक दाब को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा कुल दाब, टोटल प्रेशर बोले तो पीटी। सही, तो हमने यहां पर लिख दिया इनका, इनका, इनका आंशिक दाब। देखो T समय पर इसका आंशिक दाब ये था, T समय पर इसका आंशिक दाब 2x था, T समय पर इसका आंशिक दाब x था। सही, हमने यहां पर इन तीनों के आंशिक दाब को, पार्शियल प्रेशर को लिख दिया। बताइए, इतनी बात समझ में आई। अब प्यारे बच्चों समझो, ये -2x है और ये आपका 2x है, तो माइनस के 2x, ये प्लस के 2x, यहां से ये कट जाएंगे और आपको मिल जाएगा PT बराबर 0.5 प्लस x ATM। हम यहां से क्या करेंगे बच्चों, हम यहां से x की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो बन जाएगा PT माइनस 0.5। तो हमने यहां से x की वैल्यू को निकाल ली। अब इससे आगे क्या करना है, देखिए T समय पर जो हमारा इसका दाब है हम उसे लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे। अब यहां पर जो हमने ये x दिखाई दे रहा है, तो हमें x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। हमने तो x की वैल्यू यहां फाइंड आउट कर लिए, प्राप्त कर लिए। बस इस x की वैल्यू लोगे आप और यहां पर जो 2x है यहां पर रख दोगे। लीजिए, हमने रख दी। बताओ समझ में आई बात, ध्यान से समझो, एक बार और समझो। मैं आपको बता रहा हूं भाई, T समय पर हमारा जो इसका दाब था हमने उसको यहां लिख दिया। सही है, यहां लिख दिया। सही, ATM लिख दो, ATM। सही है, ये लिख दिया। यहां पर, वहां पर आपको x दिखाई दे रहा है, जी सर x दिखाई दे रहा है। तो बच्चों हमने यहां पर x की वैल्यू निकाल तो ली, इस x की वैल्यू को लीजिए और यहां पर रख दीजिए। जब आप अंदर 2 से गुणा करेंगे तो भाई 0.5 जब 2 से गुणा करेगा तो 1 हो जाएगा। ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 1
और 0.5 को जोड़ोगे तो 1.5 माइनस 2 pt आ जाएगा। ये आ गया आपका Pn2O5। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब ये वाली लाइन की बात करते हैं। वो कहता है कि t बराबर 100s, s बोले तो सेकंड, s बोले तो सेकंड, 100 सेकंड पर जो टोटल प्रेशर है वो हमारा इतना है 0.0512 atm। तो अब क्या करोगे, देखो प्यारे बच्चों, यहां पीटी लिख लिया नहीं लिख लिया, और टोटल प्रेशर पीटी टोटल प्रेशर, तो बस इस पीटी के मान को यहां पर रख दो। तो हमने देखो यहां पर रख दिया तो क्या हुआ भाई, जब हम इससे गुणा करेंगे तो ये हमें ये प्राप्त हो जाएगा। जी सर, तो 1.5 माइनस 1.024 की जब गुणा करोगे तो बच्चों हमें इतना एटीएम प्राप्त होगा, 0.476 एटीएम। बताइए इतना समझ में आया? नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आप लिखेंगे ब्लैक पेन से वेग स्थिरांक के की गणना। ये भी लिखेंगे ब्लैक पेन से, इसका फॉर्मूला k बराबर 2.303 अपॉन टी log pi अपॉन pa। pi क्या है भाई? p तो होता है प्रेशर बोले तो दाब, और i है इनिशियल बोले तो प्रारंभिक, तो pi हुआ प्रारंभिक दाब, इनिशियल प्रेशर। सर pa क्या है बच्चों? ये है आपका pa जो है अंतिम दाब, फाइनल प्रेशर, जो आपका t बराबर 100 सेकंड पर आया था, जो भी आपने कैलकुलेट करा। तो t बराबर 100 सेकंड पर जो आपको फाइनल प्रेशर आया है, जो अंतिम दाब आया है, वही आपका pa है। तुम pa के स्थान पर pf, f बोले तो फाइनल प्रेशर भी लिख सकते हो। ये लिख लो चाहे लिख लो, चाहे दोनों लिख लो, मर्जी आपकी। चलिए वैल्यू रखिए प्यारे बच्चों, भाई t बराबर 100 सेकंड आपने लिख दिया, pi जो प्रारंभिक दाब है 0.5, जो t बराबर 100 सेकंड पर आया 0.476 लिख दिया। अब आप कहोगे सर ये आपने क्या कर दिया? प्यारे बच्चों हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि log m अपॉन log n का फॉर्मूला क्या होता है सर? log m माइनस log n होता है। तो यह है आपका m और यह है आपका n, तो बस इसे लिख लिया हमने इस तरह से। बताइए अब आप कहोगे सर कि सर log 0.5 की वैल्यू और log 0.476 की वैल्यू हमें तो नहीं पता है। या तो प्यारे बच्चों वो आपको टेबल देगा, तो आपको टेबल में log की वैल्यू और एंटी log की वैल्यू कैसे निकालते हैं आना चाहिए। सही, कुछ न्यूमेरिकल में एंटी log की वैल्यू पूछ लेता है, तो इसकी टेंशन मत लीजिए, या तो वो आपको लिख कर देगा या फिर आपको टेबल देगा। है नहीं आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में जो लास्ट में दे रखी है टेबल log की और एंटी log की, तो वो उसमें आपको log की वैल्यू और एंटी log की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं सीखी है तो प्यारे बच्चों देख लो, यूट्यूब पर बहुत लोगों की अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हैं जिसमें उन्होंने log और एंटी log की वैल्यू टेबल से कैसे निकालते हैं उसको बहुत प्यारे अंदाज में समझाया है। तो जरूर ये काम कर ले, उसके भरोसे ना रहे, वो आपको लिख कर देगा, वो आपको टेबल भी थमा देगा, लो भैया खुद देखो खुद लिखो। समझ रहे हो? तो देख लेना भैया, 7-8 मिनट की वीडियो होंगी वो। चलिए तो अब बच्चों, अब हमने जब देखा कि log 0.5 की वैल्यू तो कितनी आई, हमने इतनी आई टेबल से, और log 0.476 की वैल्यू कितनी आई सर? हमारी इतनी आई। अब क्या करना है? अब देखो प्यारे बच्चों, ये माइनस का है, यहां भी माइनस है, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का। ये माइनस का ये प्लस का जब घटाओगे तो आपके पास आएगा इतना 0.0214। मैं आपको एक बात और बताऊं प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में 0.0216 दे रखा है। सही, मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है, उसकी टेंशन मत ले। सही है, 0.0216 दे रखा है एनसीईआरटी में, वैसे हमारी वैल्यू तो यही आनी है निकल के 0.0214। सही, अब हमने क्या करा भाई, ये हमारा 100 है तो हम इसको 10⁻² लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं। इन दोनों की हमने आपस में गुणा कर दी तो हमें बन गया इतना, हमारी कितनी वैल्यू बनी। सही, इसको हम ले गए ऊपर, ये बन गया 10⁻²। यहां तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं।
चलिए अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हम आपको कई बार बता चुके हैं, यह आपका डेसिमल है, यह आपका दशमलव है, और हम इसे अगर राइट साइड लेके जाना चाहते हैं, मतलब इसको मैं यहां पर लेके आना चाह रहा हूं, तो मैं जितने डिजिट जंप करूंगा उतनी पावर माइनस में जाएगी राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में काय में जाती है, प्लस में जाती है। तो प्यारे बच्चों 1 और 2, तो हमने इसको 2 डिजिट जंप कराया, 0 और 4, तो इसलिए यहां पर पावर आ जाएगी 10⁻²। तो बेचारे 10⁻² ये थे और 10⁻² ये थे, दोनों को मिला दिया तो 10⁻⁴, और आपका आंसर बना ये 4.928 इंटू 10⁻⁴। अब बच्चों आती बात मात्रक की। ये मात्रक आपको दे रखा था काय में, सेकंड में, ठीक है, कितना दे रखा, सेकंड में। तो जब ये सेकंड में दे रखा था तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, या प्रति सेकंड, या पर सेकंड, सेकंड की पावर -1, जो भी आप पढ़ना चाहें। तो ये आ गया आपका आंसर। अब आप ये लिख दोगे यहां पर, ब्लैक पेन से लिखना अच्छा लगेगा, अतः वेग स्थिरांक इतना होगा। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम वहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।